अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नागरिकता को लेकर आई बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नोटिस निकल के आ रहा है। क्योंकि अगर आपके पास एक दस्तावेज है तो आप आसानी के साथ आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि नागरिकता साबित करने को लेकर देश भर में समय समय पर चर्चा होती आ रही है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, कभी SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है तो कभी NRC लागू करने की बात हो रही है, जिसके कारण सभी के मन में ये डर और भय बने हुआ है कि हम अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे, हमारे पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए, हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पास कैसे दस्तावेज बनेगी और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जैसे कि हम अब बात करेंगे कानून के अधिकार यानी संविधान के अधिकार से हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे और संविधान क्या कहती है। तो यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया, जैसे कि भारत में नागरिकता से जुड़ा मुख्य कानून है। जैसे कि कानूनी प्रक्रिया से सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी 1955 का क्या कहना है और यहाँ पे क्यों इसे लागू की गई है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कानून बताता है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, यानी आप सभी को 1955 एक्ट के तहत आप सभी को नागरिकता मिलती है। और इसके कितने प्रकार हैं, जैसे कि आप सभी अपने नागरिकता को 5 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जन्म से, यानी अगर जिस व्यक्ति की पैदाइश भारत में हुई है तो वो अपनी नागरिकता को स्वयं प्रूफ कर सकते हैं, यानी उनके नागरिकता आसानी के साथ प्रूफ हो सकती है। जैसे कि अब हम बात करेंगे दूसरा नियम, 1955 एक्ट के अकॉर्डिंग दूसरे नियम में ये लिखा गया है कि वंश से, यानी जिसकी वंश यहाँ यानी उनके पूर्वज मतलब यहाँ पे बहुत सालों से अगर रह रहे हैं तो वो अपनी वंश से अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि तीसरा नियम, जैसे कि तीसरा नियम क्या है। तो अगर तीसरे नियम जानने से पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि जैसे कि आपके पास सबसे पहले अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो आपके जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट है, अगर ये जैसे कि राशन कार्ड है या फिर पैन कार्ड है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र ये सारे दस्तावेज से बनवाना है, यानी आधार बेस पे आपको जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनवाना है। जैसे कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे चौथा नियम, जैसे कि पंजीकरण, यानी आप सभी अपनी नागरिकता को पंजीकरण द्वारा भी साबित कर सकते हैं। आप अपनी नागरिकता पंजीकरण से भी पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पांचवा, जैसे कि पांचवें नियम से बताने से पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर आप अपनी नागरिकता को प्रूफ करना चाहते हैं तो यानी आप अपने पंजीकरण द्वारा और ये भी साबित कर सकते हैं और आपको प्रतिकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन द्वारा भी आप सभी अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि नागरिकता से जुड़े मामलों में अंतिम व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, यानी आप सभी के जो नागरिकता का अधिकार है वो आपका जो भी फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट करती है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से अपनी नागरिकता को साबित करेंगे। जैसे कि अदालत ने विभिन्न मामलों में कहा है कि केवल एक पहचान पत्र जैसे कि आधार, यानी आप अपने आधार को, जैसे कि आप अपनी आधार से नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते हैं बल्कि आप अपनी पहचान को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे केवल एक पहचान पत्र जैसे आधार अपने आप में नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं है, यानी आधार कार्ड नागरिकता की प्रमाण पत्र नहीं है। नागरिकता का निर्धारण कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होता है। जैसे कि कानूनी प्रक्रिया द्वारा हर वक्त बदलते रहती है और सालों साल बाद कानूनी प्रक्रिया जो बदलते रहती है, जिसके कारण अगर जिस व्यक्ति की पैदाइश 1987 से पहले भी हुई है तो उन्हें अब दस्तावेज देना होगा। क्योंकि जैसे कि अब हम बात करेंगे क्या आप अपनी नागरिकता को सिर्फ एक दस्तावेज ही से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बताया है क्या सिर्फ एक दस्तावेज ही काफी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि आम तौर पे आप सभी के पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए।
आधार कार्ड यानी आप सभी के पहचान का प्रमाण है। यानी जो आप सभी के आधार कार्ड है वो आपकी नागरिकता नहीं बल्कि आपकी पहचान को। हम दूसरे आईडी की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे वोटर आईडी यानी मतदान पंजीकरण का प्रमाण। यानी इससे ये पता चलता है कि आप मतदान सूची में आप सभी के नाम है और आप सभी की पहचान के लिए कि आप भारतीय हैं, तो आपके पास वोटर लिस्ट होना चाहिए और आपका अधिकार है कि आप सभी अपना वोट को दे सकते हैं। जैसे कि हम अब बात करेंगे तीसरा डॉक्यूमेंट। तीसरे डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि यहाँ पे लिखाया गया कि मजबूत दस्तावेज तौर पर यह भी कानून के तहत जारी होता है। यानी जो पासपोर्ट है ये मजबूत दस्तावेज है जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, क्योंकि ये जो नागरिकता के प्रूफ के दस्तावेज हैं उससे आप आसानी के साथ यानी पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र से प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप सभी को दूसरी दस्तावेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र से नागरिकता साबित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जन्म आधारित यानी नागरिकता के लिए महत्वपूर्ण है। यानी आप सभी के पास सिर्फ एक दस्तावेज है जो जन्म प्रमाण पत्र, जिससे आपकी नागरिकता प्रूफ हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे किसी एक दस्तावेज से नहीं बल्कि परिस्थितियों और कानून के अनुसार दस्तावेजों में संयोजन से नागरिकता तय हो सकता है। यानी कानूनी प्रक्रिया समय समय पर बदलते रहती है, जिसके कारण कभी आप सभी से एक दस्तावेज मांगा जा सकता है। जैसे कि आप सभी की पहचान के लिए आपको आधार कार्ड मांगा जा सकता है, आप सभी से पैन कार्ड मांगा जाता है। तो यानी आप सभी से समय समय के हिसाब से आप सभी से 2 या 4 दस्तावेज को मांगा जा सकता है, मगर जो आपकी प्रूफ करेगी नागरिकता वो आपकी जन्म प्रमाण पत्र है। किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, जैसे कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखते हुए हमें किन बातों का फॉलो करना है। तो यहाँ पे बताया गया कि अपने जन्म प्रमाण पत्र और परिवार के दस्तावेज सुरक्षित रखें। यानी आपके पास जो दस्तावेज हैं और आपके जो सारे परिवार के पास दस्तावेज है, सारे दस्तावेजों पर एक नाम होना चाहिए। जैसे कि आपके आधार पर जो नाम है उसी नाम को जन्म प्रमाण पत्र पे रखना है और सारे फैमिली के दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके माता पिता का नाम अलग अलग दस्तावेज पे अलग है तो इस तरीके से भी आप सभी की नागरिकता दिक्कत आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे नाम, जन्म तिथि, पते में एक रुकता, स्पेलिंग एक जैसी रखे। जैसे कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या फिर पासपोर्ट है या फिर पैन कार्ड है तो आप सभी को सारे दस्तावेज पे एक नाम रखना है, कहीं पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इसमें आप सभी को ऐसे में नागरिकता नहीं प्रूफ कर सकते हैं, ना SIR में आप सभी का नाम आ सकता है। जैसे कि SIR की प्रक्रिया कराई गई, इसमें बहुत से ऐसे लोगों का नाम हटाया गया जिसके नाम गलत थे, यानी अलग अलग दस्तावेजों पे अलग अलग स्पेलिंग होने की वजह से उनके नाम को हटा दिया गया, जिसके कारण सभी लोग अभी अपडेट करवा रहे और उन सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वक्त दिया गया था। यानी अगर आपके SIR में आपका नाम नहीं आया था तो आपको फॉर्म 6 को अप्लाई करना था और आप सभी को सबसे पहले अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अपने आधार को अपडेट करवाना है, क्योंकि आधार से आप सभी जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड बनवा सकते हैं। मगर सिर्फ अगर जन्म प्रमाण पत्र को आधार बेसिस पे बनवाएंगे तो इस हाल में आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश को जारी किया गया कि जो व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र आधार बेसिस पे बनाएंगे उन सभी व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको सारे दस्तावेज से अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।